तो ये गले का तवीज़ बना लो कि जो तुम आज अपने वालिदैन के साथ करोगे वही सब कुछ जो है वो रिपीट होगा। तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भी वो चीज सब कुछ करेगी। अगर दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो सजाएं हैं ना, आखिरत में तो सजाएं हैं। तो खुदारा अपनी दुनिया भी बर्बाद होने से बचाएं, अपनी आखिरत भी बर्बाद होने से बचाएं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है हर गुनाह की सजा अल्लाह कयामत के रोज देगा, लेकिन माँ बाप को सताने वाले को सजा दुनिया में मिलती है, दुनिया में। और हमने अपनी आंखों से देखा है, आपने भी देखा होगा, कितने ऐसे जो है वो कहानियां हैं हमारे सामने हैं कि जिन्होंने अपने वालिदैन के साथ बुरा किया, फिर उनकी औलाद उनके साथ भी वैसे ही। क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कमा तुदीन तुदान, कि तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। तो खुदारा अपने माँ बाप के लिए टाइम निकालें, उनके लिए वक्त निकालें, उनको तुम्हारे वक्त की बहुत जरूरत है। बूढ़े वालिदैन को रोते हुए देखा है, उनको बिलबिलाते हुए देखा है कि बूढ़े वालिदैन कहते कि मौलाना साहब जो है वो हमें कोई तावीज़ दे दें, हमारी औलाद हमारी तरफ आए, हमें कोई विर्द बता दें, हमारी औलाद हमारी तरफ आए, हमसे बातें करे। तो औलाद इतनी लापरवाह हो चुकी है, माँ बाप तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं कि हमारी औलाद 10 मिनट तो हमारे लिए निकाल दे, लेकिन नहीं। वो एक प्रॉपर्टी डीलर था ना, वो कहता है कि एक बुजुर्ग ने जो है वो एक ऐड दिया पेपर में कि मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ। उस मकान में एक बुढ़िया और एक बूढ़ा रहता था। उस बूढ़े ने जो है वो ऐड दिया, तो कहते कि मैं उस प्रॉपर्टी डीलर कहता कि मैं वहां गया और मकान देखने के लिए, तो उनसे मैंने पूछा कितने का बेचना है। उन्होंने कहा बैठो तो सही, बातें तो करो। तो फिर वो कहते कि मैं वहां बैठा, बातें की, उन्होंने बड़ी खातिर मदारत की, उन्होंने खाना तैयार किया, खाना खाया, घंटा 1.5 घंटा गुजर गया। उसके बाद मैंने फिर से पूछा कि बताएं मकान कितने का बेचना है, तो उन्होंने कहा 50 लाख का। कहते मैं मुस्कुराते हुए अंदाज में कहा कि इतना महंगा, ये तो 15-20 लाख का मकान है जो आप 50 लाख का बेच रहे हैं। खैर, कहता कि मैं बात करके वापस आ गया और फिर 1-2 महीने के बाद फिर मैंने जो है वो ऐड देखा पेपर में कि फिर वो लिखा हुआ था कि हमने अपना मकान बेचना है। तो फिर कहता कि मैं फिर वहां चला गया और मैंने सोचा कि हो सकता है अब उन्होंने कीमत कम कर दी हो। जब मैं वहां गया और उनसे पूछा कि मकान कितने का बेचना है, उन्होंने फिर कहा कि बैठें तो सही, बात तो करें। तो फिर उन्होंने मुझे बिठाया, बातें की, तारुफ किया, उसके बाद वो खाना वगैरह खिलाया। तो फिर मैंने पूछा कि कितने का मकान बेचना, उन्होंने कहा 50 लाख का। मैंने फिर कहा कि ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये 50 लाख का मकान नहीं है, तो आप कीमत कुछ कम कर दें तो तभी आपका मकान बिकेगा। उन्होंने कहा नहीं, हमने 50 लाख से कम जो है वो इसको नहीं बेचना है। कहते मैं फिर बात वगैरह करके फिर वापस आ गया। तो 4-5 महीने गुजर गए। उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि एक बुजुर्ग जो है वो मकान बेचना चाहते हैं, मैं वहीं जा रहा हूं, तो तू भी मेरे साथ आ जा। प्रॉपर्टी डीलर कहते मैं फिर उनके साथ चला गया और जब वहां पहुंचे तो ये वही मकान था, वही बुजुर्ग थे जो इस दफा फिर उन्होंने जो है वो पेपर में ऐड दिया। तो इस बार जो है उन्होंने फिर कहा कि बैठें, खाना वगैरह खाएं, उसके बाद जो है वो मकान की बात करेंगे। तो इस बार वो प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं, मैंने पहले उनसे ये कहा कि आप इतना खर्चा करते हैं, इतनी जो है वो बातें वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर जो है वो आप मकान बेचते ही नहीं है। तो अगर आपने मकान बेचना है तो उसकी मुनासिब कीमत रखें। तो बताएं आपने मकान बेचना ये नहीं बेचना, क्योंकि ये 50 लाख जो आप मांग रहे हैं ये इसकी कीमत नहीं है। तो फिर वो बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि हमने ये मकान नहीं बेचना है। तो फिर ये पेपर में ऐड क्यों देते हो कि हमने मकान बेचना है? तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी से मशवरा किया कि हमारी औलाद 3 बेटे हैं, वो तीनों हमें जो है वो वक्त नहीं देते हैं, तो कोई ना कोई हम जो है वो तरीका निकालें कि जिसके जरिए कोई हमारे पास आके बैठे, हमसे बातें करे। तो हमारे दरमियान यही मशवरा तय पाया कि हम जो है वो मकान का ऐड देंगे, तो इसी बहाने से कोई आएगा, हमारे साथ बैठेगा, बातें करेगा, हमारे साथ खाना खाएगा। तो वो प्रॉपर्टी डीलर कहता कि ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए
کہ یار یہ کیسی اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو یوں تنہائیوں میں چھوڑ دیتے ہیں، جس وقت جو ہے وہ ماں باپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ ساتھ چھوڑ کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے خدا را یہ میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں ناظرین، اپنے ماں باپ کے لیے ضرور، بوڑھے والدین کے لیے ضرور جو ہے وہ وقت نکالیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں۔ آگے والا دور اور بھی زیادہ فتنوں والا جو ہے وہ دور آ رہا ہے، تو اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے آپ وقت نکالیں۔ یہ نیو یارک کے اندر ایک عورت کا جو ہے وہ آپ نے نیوز سنی ہوگی کہ بڑا عجیب قصہ جو ہے وہ عدالت میں گیا، اور وہ کیس کیا تھا کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے پر کیس کیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے وقت نہیں دیتا ہے، مجھ سے بات نہیں کرتا ہے، وہ اپنے کتے کو وقت دیتا، اپنے کام کو وقت دیتا، اپنے ورک کو کام جو ہے وہ وقت دیتا، لیکن مجھے وہ اپنا ٹائم نہیں دیتا ہے۔ تو میرے بیٹے کو عدالت جو ہے وہ حکم دے کہ وہ مجھے 10 منٹ جو ہے وہ ضرور دے۔ یہ ایک کافر ہے، یہ کافر کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اس عدالت نے جو ہے وہ جج نے جو ہے یہ کہا کہ ہم آپ کے بیٹے کو یہ حکم نہیں دے سکتے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اگر آپ کو وقت دے نہ دے یہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ کافر ہیں، تو ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کہ جو ہے وہ اللہ کے احکام پر چلنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے والے ہیں، ہم حضور کی امتی ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں جو ہے یہ بوڑھے والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، بار بار حکم دیا۔ قرآن پاک میں 5-6 جگہوں پر جو ہے وہ بار بار اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔